इन्होंने महिलाओं को ठगा। महिलाओं को इन्होंने बोला कि हम शराबबंदी करेंगे। महिलाओं में उत्साह था कि चलो शराबबंदी होगा तो हमारा प्रदेश सुधरेगा। वो बिल्कुल नहीं हुआ। हम छत्तीसगढ़ी का जो मुखौटा लगाए थे वो भी इनका मुखौटा उतरा। तभी छत्तीसगढ़ क्रांति सेना बनी, क्योंकि वह असंतुष्ट थी मुख्यमंत्री जी से। बड़ा बड़ा बात करते हैं, काम कुछ है नहीं। पूरे छत्तीसगढ़ का हाल बेहाल है। आप कहीं भी चले जाइए, सड़कें तो हैं नहीं, ना सड़कें हैं, ना एजुकेशन है, ना हॉस्पिटैलिटी में कोई दम है। युवाओं को रोजगार, 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात हुई थी और निश्चित रूप से कह सकता हूं कि एक भी रोजगार युवाओं को नहीं मिला है। 10 लाख बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात हुई थी और अब जब बेरोजगारी भत्ता जब चुनाव आया तो देने के लिए भी अनेक नियम लाकर बेरोजगारी भत्ता कुछ चंद लोगों को दिया जा रहा है, उसमें भी उन लोगों को दिया जा रहा है जो कांग्रेस का झंडा उठाते हैं। नमस्कार, मैं इस वक्त छत्तीसगढ़ पर मौजूद हूँ, छत्तीसगढ़ की बालोद विधानसभा पर। यहाँ के लोगों से जानेंगे इस बार चुनाव पर इनके मुद्दे क्या कुछ होने वाले हैं। सरदार जी, क्या कहना चाहेंगे, आपके बालोद विधानसभा पर कितना विकास हुआ और छत्तीसगढ़ पर इस बार क्या परिवर्तन है या फिर से रिपीट है? जहाँ जहाँ इन्होंने वादे किए थे कि हम रोड बनाएंगे और वहाँ इन्होंने बिल्कुल रोड नहीं बनाया। और रही बात छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में अब 4 वर्षों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का मुखौटा जो उन्होंने लगाया था कि मैं सबका हितकारी हूँ, मैं छत्तीसगढ़िया हूँ, वो निकलते दिख रहा है। क्योंकि ना युवा खुश हैं। युवा को इन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही, जिसमें इन्होंने युवाओं को सिर्फ लॉलीपॉप पकड़ाया। इतने नियम लगाए कि एक भी युवा उसमें बराबर नहीं बैठा। आप आंकड़े निकालिए, सूचना का अधिकार लगाइए कि कितने युवाओं को मिला, तो आपको पता चलेगा कि बहुत कम, 10% लोगों को भी नहीं मिला होगा। दूसरी बात, इन्होंने महिलाओं को ठगा। महिलाओं को इन्होंने बोला कि हम शराबबंदी करेंगे। महिलाओं में उत्साह था कि चलो शराबबंदी होगा तो हमारा प्रदेश सुधरेगा। वो बिल्कुल नहीं हुआ। तीसरा, इन्होंने जो हम छत्तीसगढ़ी का जो मुखौटा लगाए थे वो भी इनका मुखौटा उतरा। तभी छत्तीसगढ़ क्रांति सेना बनी, क्योंकि वह असंतुष्ट थी मुख्यमंत्री जी से। तो टोटल मिला के खाली इनकी बात है, बड़ा बात करते हैं, काम कुछ है नहीं। पूरे छत्तीसगढ़ का हाल बेहाल है। आप कहीं भी चले जाइए, सड़कें तो हैं नहीं, ना सड़कें हैं, ना एजुकेशन है, ना हॉस्पिटैलिटी में कोई दम है। आपने कहा काका मुखौटा लगा हुए हैं छत्तीसगढ़िया का। हाँ। लेकिन उनको मुखौटा लगाने की थोड़ी ज़रूरत है, वो खुद ही छत्तीसगढ़ के हैं। नहीं, वो हैं छत्तीसगढ़ के। वो कहते हैं मैं छत्तीसगढ़ियों का बहुत बड़ा हितग्राही हूँ, हितैषी हूँ। तो ये बताइए कि अगर छत्तीसगढ़ी इतने ही संतुष्ट होते तो वो क्या अपनी अलग पार्टी बनाते? वो अपनी अलग पार्टी, वो छत्तीसगढ़ी यहाँ के बोलते हैं कि हमारी कोई सुनवाई नहीं है, यहाँ सिर्फ पैसे वालों की सुनवाई है और पैसे वालों का बोलबाला है। पैसों वाले की सुनवाई आप कह रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा मुद्दा अभी जो है पीएससी का है, जो पीएससी में घोटालेबाजी हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ का प्रत्येक जो स्टूडेंट है वो नाराज है। क्यों? क्योंकि उनकी मेहनत को बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया। जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके नेताओं के बच्चों को पीएससी में पास करवाया गया, जिससे बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। दूसरा, महिलाओं में नाराज़गी है। तीसरा, जो बचे कुछ युवा हैं, जो शिक्षित युवा हैं, उनमें भी नाराज़गी है बेरोज़गारी भत्ता को लेकर। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे कांग्रेस सरकार बिल्कुल असफल रही है। और 2023 का चुनाव उनको उनकी रियलिटी से जोड़ेगा कि बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता, काम करने से ही सरकार बैठती है। और 2023 में निश्चित भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ सरकार बनाएगी। पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। आप जो कह रहे हैं, रुकिए पूछते हैं हम जनता से, इनकी बात से सहमत? बिल्कुल तरह से सहमत हैं, क्योंकि जो अभी सरकार वर्तमान में चल रही छत्तीसगढ़ में, निश्चित रूप से इन्होंने जो 36 वादे किए थे आने से पहले, उसमें कोई पूर्णता की ओर नहीं है, कोई पूर्ण नहीं है। बहुत से वादों में तो इन्होंने खुद कबूल किया है विधानसभा में कि हमने उस वादों को छेड़ा तक नहीं है, उस वादों पर हमने काम भी शुरू नहीं किया है। कुछ वादे अपूर्ण हैं और कुछ वादों में इनकी सिर्फ वादे ही रहे हैं, कोई वादे पूर्ण नहीं है। जनता त्रस्त हो चुकी है इन 5 सालों में और निश्चित रूप से आने वाला चुनाव जो 2-3 महीने में परिवर्तन दिखेगा और वापस लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। कौन कौन से आपको मुद्दे लगे कि जिस मुद्दे को छुआ ही तक नहीं?
जिसको छुआ ही नहीं, शराबबंदी में खाली बातें की कि शराबबंदी करेंगे, जनता कहेगी तो करेंगे। ये तो आपने नहीं कहा था, आपने कहा था कि पूर्ण शराबबंदी होगी, लेकिन वो शोर आपने बढ़ा नहीं। युवाओं को रोजगार, 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात हुई थी और निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि एक भी रोजगार युवाओं को नहीं मिला है। 10 लाख बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात हुई थी और अब जब बेरोजगारी भत्ता जब चुनाव आया तो देने के लिए भी अनेक नियम लाकर बेरोजगारी भत्ता कुछ चंद लोगों को दिया जा रहा है, उसमें भी उन लोगों को दिया जा रहा है जो कांग्रेस का झंडा उठाते हैं। अच्छा, आपने कहा कांग्रेस का जो झंडा उठाते हैं, कह रहे हैं यहाँ के लोगों ने, छत्तीसगढ़ वालों ने कांग्रेस का झंडा उठा लिया तो बढ़िया खुशहाल प्रदेश बनता चला जा रहा है। नहीं तो 15 सालों तक कैसे राज हो रहा था वो सब ने देखा पूरे। अगर 15 साल तक राज खराब रहते तो पहली बार से दूसरी बार आना और दूसरी बार से तीसरी बार आना, जनता ही नहीं उन्होंने बैठाया है। अगर पहली बार अगर सत्ता ठीक नहीं रहती तो दूसरी बार सत्ता में नहीं आते, और दूसरी बार सत्ता ठीक नहीं रहती तो तीसरी बार नहीं आते। और निश्चित रूप से 3 बार आने के बाद कुछ गलतियां होगी, लोगों ने परिवर्तन किया है, लेकिन 5 साल की सरकार को फिर देख लिया है, फिर चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए। ये जनता चाहती है, जनता की आवाज़ है। क्यों चाहती है भारतीय जनता? मैंने बताया ना, जो 36 वादे इन्होंने सरकार में आने से पहले किए थे, कोई पूर्ण नहीं। युवाओं के साथ छल किया, बेरोजगारों के साथ, आज कर्मचारी संगठन सड़कों में लगातार उतर रहा है। ऐसी कोई धरातल में, मैं तो इस विधायक, बालोद के विधायकों का ना कहना चाहूँगा, दोनों विधायक को, पूर्व विधायक जिनका आज चलता है, पर्दे के सामने वही है, पर्दे के पीछे और पर्दे के आगे कोई और विधायक है। बालोद में एक भी कोई 10 सालों में कोई ड्रीम काम बता दे कि जिनको हम लोगों ने आया है, हमारे प्रयत्नों से आया है, कोई बड़ा काम बालोद के लिए बता दे 10 सालों में कि जनता उनको वोट दे। जीत तो रहे, कंटिन्यू कैसे जीत रहे होंगे बिना काम किए? थोड़ी यही बात आपने खुद बता दिया कि भाजपा कैसे जीती। भाजपा ने काम किया तो जीता, वैसे ही विधायक ने अगर काम किया होगा तो जनता उनको पसंद करी है। और इस समय आपको दिख जाएगा कि जनता उनको पसंद करी कि नहीं पसंद करी। बालोद में जो अवैध कारोबार हो रहे हैं वो उनके संरक्षण में हो रहे हैं, मैं ये खुले तौर से बोल रहा हूँ। कैसे संरक्षण में हो रहा है? कौन से काम संरक्षण? ये काम आपका है, जो हमको दिखता है हम बोल रहे हैं। आप पत्रकार, आप खोजें, हमको हमारे पास है इसलिए बोल रहे हैं हम। तो किस तरीके के काम हो रहे हैं? अवैध काम आप जिसको समझते हैं, आप पत्रकार है, मेरे से ज्यादा अच्छा समझते हैं कि कौन सा काम अवैध और वैध है। अच्छा, विधायिका जी करवा रहे हैं कि उनका पूर्व विधायक जी? मैंने आपको बताया ना, सामने कोई और है, पीछे कोई और है, पर्दे के पीछे। वो समझने की बात है कि पर्दे के पीछे किससे काम हो रहा है। जनता जानती है, जनता उनको सबक सिखाएगी इस समय। अच्छा, अगर इतना कुछ हो रहा होता तो कंटिन्यू पहले उनके हस्बैंड रहे, फिर वो अब हैं, तो इतना सब कुछ थोड़ी जनता बार बार थोड़ी चुन रही है। ठीक है, 2 बार वो चुने गए हैं, हमारी कुछ कमजोरियां रही होगी, भारतीय जनता पार्टी की कुछ कमजोरियां रही होगी, और इस चुनाव में जनता उनको सबक सिखाएगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है।